हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में दोस्तों। और आज का हमारा सेकंड क्लास है गणित पेडागोजी का, जिसमें हम लोग बात करेंगे गणित का पाठ्यक्रम में स्थान यानी कि पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस या फिर करिकुलम। तो गणित का क्या स्थान है हमारे सिलेबस में या करिकुलम में, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यह जो है दोस्तों विज्ञान विषयों का आधार माना जाता है। जितने भी विज्ञान के विषय हैं बिना मैथमेटिक्स का यूज किए हुए संभव नहीं है हम उनका अध्ययन कर पाएँ या फिर उनको विस्तार किया जाए, आगे ले जाया जाए। तो विज्ञान विषयों का आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, विज्ञान विषयों का आधार। दूसरा बात करें दोस्तों, गणित जो है हमारे मानव जीवन के साथ में घनिष्ठ संबंध है। मानव जीवन के साथ, मानव जीवन में जो भी हम लोग क्रय विक्रय या फिर लेन देन व्यापार करते हैं तो हमें गणित की आवश्यकता होती है हर दिन। तो मानव जीवन के लिए ये अति आवश्यक है, घनिष्ठ संबंध है मानव जीवन के साथ में। साथ ही साथ ये तार्किक दृष्टिकोण बच्चों में विकसित करता है, तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। साथ ही साथ गणित जो है दोस्तों अपने आप में स्वतः यह एक विज्ञान है, अपने आप में यह एक विज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कितना महत्वपूर्ण है आप खुद समझ सकते हो। गणित के कुछ मूल्य हैं, इसके बौद्धिक मूल्य भी हैं। जैसे हमारा बुद्धि विकसित होता है तो बौद्धिक मूल्य हैं, फिर हमारा इसका प्रयोग में लाते हैं तो इसका प्रयोगात्मक मूल्य भी है, प्रयोगात्मक मूल्य। उसके बाद में नैतिक मूल्य भी है दोस्तों, मोरल वैल्यूज़ भी हैं, सामाजिक मूल्य है, उसके बाद में जीविकोपार्जन मूल्य, जीविकोपार्जन मूल्य, हमारी जो जीविका है उसमें इसका अहम भूमिका है। मनोवैज्ञानिक मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है, वैज्ञानिक मूल्य है, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग अब सवाल पे आ जाएंगे। देखिए पहला सवाल, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई है। की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर, किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको लिखी गई हैं दोस्तों। तो गणित की जो वर्तमान में पुस्तकें हैं उसको 2006 में जो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम है इसका जो अनुशंसा है उसको ध्यान में रखकर लिखा गया है दोस्तों एनसीईआरटी को। और नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये तो गलत होगा, यहाँ पर ये होगा नहीं। यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ जो हमें पढ़ना है, आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे भी। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुशंसाओं को ध्यान में रख कर के गणित की जो जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीएफ का जो अनुशंसा है उसी के वो ध्यान में रख कर के प्रकाशित किया जाता है या बनाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 होगा, इम्पॉर्टेंट है ये। जितने भी पाठ्यचर्या होते हैं, करिकुलम होते हैं, ये डिसाइड करता है। क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सके। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य, यह जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है क्या है दोस्तों, उचित है, अनुचित है या फिर क्या है? ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर। उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए, तो नहीं होगा यहाँ पर। उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। देखिए यहाँ पर गणित में कोई भी उचित तो है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर ज्ञान प्राप्त करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका अनुप्रयोग करने के योग्य ही होना चाहिए। उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है, गणित के जितने भी इकाई हैं उसका उद्देश्य भी यही है
तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना है, उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने की कौशल विकसित करना है। तो ये यहाँ पर सही आंसर है इस क्वेश्चन का। संकीर्ण उद्देश्य है दोस्तों संख्या संबंधी जो कौशल हैं उनको विकसित करना, और उच्चतर उद्देश्य जो उच्चतर उद्देश्य है समस्या हल करने का कौशल को विकसित करना। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ सिर्फ मापन सिखाना है, सिर्फ बीजगणित ही तो नहीं पढ़ाना है। यहाँ ऑप्शन देखिए, संकीर्ण उद्देश्य अंक गणित पढ़ाना, उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना, ऐसा तो नहीं है। चलिए आगे देखें, एनसीईआरटी 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहाँ बच्चे विद्यालयी गणित, विद्यालय का जो गणित होता है उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। बिल्कुल, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर चौथा नहीं होगा, सूत्रों को और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। ये जब भी रटने वाला बात आएगा तो वो बिल्कुल नहीं होता है। अब यहाँ पर बड़े बड़े विद्यालय लेवल पर बड़े बड़े सूत्र और एल्गोरिथम जो हैं वो यूज ही नहीं होते हैं, तो वहाँ पर कंठस्थ करने का बात ही नहीं होगा। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि संख्या संबंधी कौशल, सिर्फ संख्या संबंधी नहीं, समस्या समाधान कौशल का विकास करना। बिल्कुल, समस्या समाधान कौशल का विकास कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, ये भी हो सकता है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है यहाँ पर। जो बच्चे का जो सोचने का प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको गणितीयकरण करना है, तो ये ज़्यादा सूटेबल है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है, यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है दोस्तों? एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी और सुसंगत है। यहाँ महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ होगा? विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना। बिल्कुल संकीर्ण उद्देश्य नहीं होना चाहिए, संकीर्ण उद्देश्यों को बिल्कुल नहीं खोजना। यहाँ पर सुसंगत और महत्वाकांक्षी है तो संकीर्ण तो होगा नहीं उद्देश्य। विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। बिल्कुल, विद्यालय में गणित शिक्षण के जो उच्च उद्देश्य हैं उनको खोजना, ये यहाँ पर हो सकता है। गणित की समस्याओं को हल करने में से एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन, ये सब तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर है जो गणित शिक्षण का उच्च उद्देश्य है उनको खोजना। ये यहाँ पर महत्वाकांक्षी का अर्थ है दोस्तों। हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। युगल आधार वाक्य है गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए। किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। तो ये यहाँ पर सही लग रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शंस। किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी की तर्कना शक्ति में सुधार किया जाए और फिर किस प्रकार उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए। नीचे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा पहला वाला ज़्यादा सूटेबल है। शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए।
तो इसका यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए युगल वाक्य है, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का यहाँ पर क्या अर्थ होगा? प्रभावशाली गणित का अर्थ यहाँ पर क्या होगा साथियों? सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उचित उपयोग करना। तो यही तो है प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है? जो गणितीय तकनीक सीख गए हैं उनको समझ करके हम लोग उचित प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे, इससे बड़ी बात क्या होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखिए यहाँ पर पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान दो महत्वों पर है। गणित शिक्षा का स्थान दो महत्वों पर है। दो महत्वों पर कौन कौन से दो महत्व यहाँ पर हो सकते हैं आपके? गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने में सहायता कर सकती है। नीचे देखिए प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए कैसे सहायता कर सकता है। गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है और विद्यालय के बाद उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है। नीचे देखें गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे जो सूटेबल आंसर लग रहा है दो महत्व यहाँ पर चौथा वाला लग रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है, यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ये दो महत्व यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर पर है। गणित या अवधारणाओं की समझ में वृद्धि बिल्कुल होनी चाहिए और उनके अनुप्रयोग बिल्कुल होना चाहिए। अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल करना, ये यहाँ पर सही लग रहा है बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि किन परिस्थितियों में पनपता है, ध्यान दें। बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करते हैं। ये तो फिर लेक्चर मेथड हो जाएगा, इसमें बच्चे एक्टिव नहीं हैं तो ये काम नहीं करेगा। बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। बिल्कुल नहीं, उनमें दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए परीक्षा का। गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। बिल्कुल, जब गणित बच्चों को लगने लगेगा कि ये हमारे जीवन का अनुभवों का हिस्सा है, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, तब यहाँ पर उनमें ऐसी परिस्थिति में उनमें गणित जो है पनपता है। किस स्थिति में? जब बच्चे जो है अनुभव करने लगे गणित को अपने दैनिक जीवन में। तो ये यहाँ पर हो जाएगा तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है समस्या समाधान की युक्तियों पर, गणितीय एल्गोरिदम और प्रणाली पर, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। तो इसी में सारे जो ऑप्शन है समस्या समाधान वाला इसी में समाहित हो जाएगा, ये भी इसी में समाहित हो जाएगा। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन चौथे वाले में फिक्स हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। तो बीजगणित में दोस्तों माप बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होता है,
उसमें मानसिक चित्रण, सामान्यीकरण, क्रम परिवर्तन होता है, माप जरूरी नहीं होता है उसमें। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। प्रश्न रख रहे हैं मतलब क्या होगा? संदेह प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने में असमर्थ हैं आप, या फिर प्रश्न हल करने के मकसद से नहीं है, ऐसा कि संदेह प्रस्तुत करना है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसमें इतना ही रखते हैं। आगे जो है हमारा गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, 4 से 5 क्लास और लगेंगे और इसी तरह से आपका पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।